हाँ, तो first of all, I would like to inform you that this is the video uh, regarding whether we have not shared any kind of link to anybody, because this session is going to be is being held as per request of Ms. Shikha Singh. So the content of this particular video shall be based upon the how a newly inducted person could get onboarded on the your law firm uh, uh, technical digital infrastructure. So one by this session shall be of okay. This session shall be of up to 1 hour. So we have to conclude a structure of this session will include what kind of digital infrastructure do we have, and second, and how a newly inducted person could get onboarded into those digital platform, and third, what should be use case of that particular application or software. And along with having these three fundamental knowledge of the software based legal service delivery, we would also showcase a use case so that participant may feel confident enough. And even though, if even after the completion of these tasks, if there uh, 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 would arise any kind of issues, then our CTO will be ready and willing to help him or her. Okay. So first of all, most welcome to Shikha Singh, who is a youngest member of this particular organization, who in the capacity of Chief Research Officer has been onboarded into has been inducted into our organization, and this along with her induction, she has been onboarded into certain applications who are used to be open only to those members who have shown resilience and consistency uh, about their willingness to join the law firm. ओके, तो शिका इसमें ये हम लोग अपने हमने सबसे पहले क्या किया आपको बता दिया। यहाँ पे स्क्रीन शेयर पे हम जाएंगे, तो स्क्रीन शेयर से हम आपको इस पे दिखाते जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने क्या किया है अभी जो हुआ था। ठीक, ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है। ओके, वेरी गुड। तो हम इसमें सारे एप्लीकेशन को स्क्रीन शेयर ऑन है? ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? शिखा, यू हैव टू असिस्ट मी। ओके, यस यस। हाँ, तो सबसे पहले तो हमने आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट रखिएगा, पेन डाउन भी करते जाएंगी। तो आज का ट्रेनिंग सेशन इनकी तो ये सारा रिकॉर्ड मोड में है ताकि हमारे बाकी किसी एस्पिरेंट को ये हेल्प करे। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमने क्या किया कि एक फॉर्म की जो पॉलिसी है कि जब भी कोई व्यक्ति काफी समय से या इंटर्नशिप में ट्रेनिंग के तौर पे इंगेज रहता है और उसके परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखते हैं और उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आती है या फर्म को लगता है कि नहीं इनको ये मौका मिलना चाहिए, तो फर्म उनको कस्टमाइज डोमेन यानी डोमेन बेस्ड ईमेल प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि अब उनके परफॉर्मेंस और उनकी जो रेट ऑफ लर्निंग है वो इस तरीके से इम्प्रूव होती है कि फर्म अपनी एक मोरल ड्यूटी समझती है कि नहीं हमें उनको और भी एक्सपोजर देना है। तो उस पर्पज से अगर हम उनको कोई भी प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करते हैं, बोर्ड करते हैं, तो चूंकि रियल टाइम बेसिस पे क्लाइंट के डेटा होते हैं वो उनको उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी न्यूली अनबोर्डेड पर्संस के लिए जरूरी है कि उनका जो पाथ होगा उसको हमें सेफ एंड सिक्योर करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम किसी भी इंडक्टी का या इंटरनीस का मेल या उनके सेलुलर कॉस्ट को के पे एडिशनल कोई कास्ट न आए, उसको बचाने के लिए फर्म अपने तरफ से सेलुलर ऑपरेशन, सेलुलर जितने कॉस्ट है, डेटा का, मोबाइल नंबर का एक्सेस प्लस मेल का एक्सेस फर्म खुद ही प्रोवाइड करती है, ताकि उन सारे डेटाज को या जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपरली हम सेफ एंड सिक्योर कर सकें। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे उन्हें कुछ फोल्डर, डिवाइस, एप्लीकेशंस में एक्सेस मिलता है जहां पे रियल टाइम में हमारे क्लाइंट के कुछ डेटा होते हैं। तो एक है, और भी इसमें समय के साथ इंप्रूवमेंट हम लोग करते जाएंगे, अब देख रहे हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हमने आपका क्या किया कि आपका जो प्राइवेट मेल था, हमने उस मेल को पहले स्विच किया। उसको स्विच करने के लिए हम उसको कस्टम बेस्ड मेल पे हम गए। अब कहेंगे ये कैसे? तो कस्टम बेस्ड मेल क्या होता है? डोमेन, कस्टमाइज डोमेन बेस्ड मेल क्या होता है? जिसमें वो डोमेन जो फॉर्म का होता है, फॉर्म ने अपना डोमेन को रजिस्टर किया है, तो उस डोमेन से मेल जनरेट करता है। तो वो मेल में क्या होता है कि उस मेल में एक चीज देखेंगे कि जैसे, हाँ, तो हमने हाँ, जैसे अब यहाँ पे अब कस्टम बेस्ड मेल में डोमेन में, अब इसमें ये हमारे हमने अच्छा, इस पे मेल नहीं है। तो उसमें जो आपका डोमेन होता है, डोमेन पे ही वो बेस्ड वो मेल होता है। तो उसमें अब उस मेल से कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उस मेल के डिटेल्स जो है हम अपने बैक ऑफिस से उसको देख सकते हैं। कहेंगे सब कैसे होगा? अब आते हैं थोड़ा सा हम इस पे कुछ एक 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 कॉमन जो प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में चौराहा बोलेंगे, क्रॉसरोड, जहां पे हमारे डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है उसको देख पाते हैं। तो उसके लिए कुछ हमारे एप्लीकेशन है, और ध्यान देंगे कि इसमें जितने भी हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें ध्यान देंगे कि इसमें जैसे हमारे स्क्रीन पे हम टैब से अपने प्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं, तो इसमें जैसे होम स्क्रीन पे है हमारे कुछ एप्लीकेशन है। तो एक सपोज ये है, तो इसमें आप यहां से ये जितने भी एप्लीकेशन आप देख रही हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन फर्म के ओन्ड एप्लीकेशन है। तो ये अभी सारे एप्लीकेशन का हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे जो हो पीपल है, जो एचआर सेगमेंट देखता है उनके लिए काम का होता है, जो कनेक्ट होता है सारे सारे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहीं पे इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा? ये फॉर्म के जहां जहां पे भी सोशल प्लेटफॉर्म है एक्सेस के लिए, उन सारे के सारे साइट्स को एक ही जगह पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो हो वाल्ट हो गया, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को रखने के लिए। कहेंगे कि ये सब कैसे होगा? जो आपके स्ट्रक्चर में जो हायरार्की पे है, जो ऑर्डर है, वो सारे के सारे इस डेटा को, फ्लोट को सुनिश्चित करता है और देखता है कि डोमेन बेस्ड मेल का यूज करते हुए कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, किसने कितनी बार उस मेल को कम्युनिकेट किया है, कैसे किया, वो सारे के सारे डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन दे रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन डू वी यूज in order to obtain a maximum operational efficiency and to cut down the cost of production and cost of administration. और एक जो मैसेज है कि वी हैव टू बिल्ड अप सच काइंड ऑफ सिस्टम वेयर इन a person placed remotely can also integrate with the your form legal service delivery mechanism. That's why I am hereby using this platform for getting basic introduction about the application we are used to have. तो जो हो पीपल एचआर सेगमेंट में काम आता है, जो हो कनेक्ट हमारे हो गया कि सोशल प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पे कनेक्ट करेगा, जो हो वाले डॉक्यूमेंट के लिए। जो हो एडमिन होता है, ये जो एडमिन होता है उसके हेल्प के लिए होता है। जो हो स्ट्रीम हो गया, जो हो बुक हमारी काउंटिंग के लिए काम आता है। तो हमारे फॉर्म का जितने भी काउंटिंग वगैरह वगैरह करना है, इसमें मैन पावर के लेने के बजाय सीधे जो हो बुक से हम इंटीग्रेट कर देंगे, वो अपने आप पे काउंट कर लेगा। बस उसको आप कंसिलिएट या उसको आप एक क्वालिटी चेक करके आप उसको ओके कर दिए, यहीं से जीएसटी फाइलिंग भी हो जाती है।
जोहो डेस्क होता है हमारे टीम को जब भी कभी कोई टेक्निकल या किसी भी तरीके का कोई इश्यू आ रहा है, ग्राउंड पे है, मूव कर रहा है और वो प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड है, जोहो डेस्क पे टिकट जनरेट कर देगा, पॉइंट डाल देगा, तो वो टिकट ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसको हमने असाइंड किया है ऐसे टास्क के लिए। कहेंगे हम कैसे जानेंगे? वो एक नोटिफिकेशन के जरिए इंटरनली रोटेट होता रहता है। सपोज टेक्निकल कोई इश्यू आया है, आपने जोहो डेस्क में एक टिकट जनरेट कर दिया, तो डेस्टिनेशन तक अपने आप पहुंच जाएगा और वो व्यक्ति उसको रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व पेंडिंग है कि कंप्लीटेड है, ये हम बैठे बैठे जान जाएंगे। तो हमें हमारे जरिए वहां पे नहीं जाना है, हमारी टेक टीम उसको देख लेगी। या ऑपरेशन में किसी से फाइल अगर लेनी है आपको, वहां पे प्रेजेंटेशन है तो आप टिकट जनरेट कर देंगे, उसको वहां पे चला जाएगा। हम उसको एसओ आज कहेंगे कैसे जाएगा, इसके लिए एक वर्क फ्लो डेवलप करता है आदमी, तो इसलिए हमें अपने टेक एक्सपर्ट की जरूरत से मदद से एक्शन प्लान, वर्क फ्लो, ऑटोमेशन, ये सब अभी करना पड़ेगा बैक एंड पे, ताकि ये रियल टाइम में होता जाएगा, हमारे पास डैशबोर्ड पे सब दिखेगा। तो ये डेस्क हो गया। और ओला इसका हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। तो हमने से इसको हटा दिया, अब इसको थोड़ा सा, हाँ, ताकि स्क्रीन पढ़ने लायक रहे। तो हमारा ये हो गया, हमने बताया कि ये हो गया। हाँ, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि ये हमारा एचआर सेगमेंट में काम आता है। ये हमारा जितने एप्लीकेशन है एक ही जगह पे रहेंगे, तो हमें अलग अलग पेज पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये जो कनेक्ट का है। अच्छा, ध्यान देंगे कि ये सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे तो इनके बारे में ब्राउजर से भी आप देख पाओगे, समझ जाओगे, मगर उस पर आप कोई डेटा एंट्री नहीं कर पाओगे। अच्छा, चूंकि डोमेन बेस आपको मेल मिल चुका है, तो अब डेटा इनपुट जो एंट्री पॉइंट है आपके लिए ओपन है। कुछ एप्लीकेशंस के डिपेंड करता है कि आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, तो आप रिमोटली प्लेस्ड होके भी आप अपने डेटा, रिलेवेंट डेटा वहां पे एंट्री कर पाएंगे, ताकि वो डेटा ऑटोमेटिकली अपने अपने डेस्टिनेशन पे अपना इम्पैक्ट दिखा सके। तो जो ये हो गया जो कनेक्ट किया, ये वॉल डॉक्यूमेंट के लिए हमने बोला। एडमिन हमारे कोई भी मेल का कैसे यूज हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल यूज कैसे कर रहा है, कोई स्पैम या कोई गलत लॉगिन तो नहीं कर रहा है, यहाँ से पता चल जाता है। और कभी कोई करता है तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर दिया कि उनको एक मैसेज अलर्ट आ जाएगा, या किसी के मेल बॉक्स में किसी ने स्पैम या कोई वायरस या कुछ ऐसा भी मेल आ गया है, तो हमें यहीं पे बता देगा कि फलाने के मेल अकाउंट में किसी ने गलत मेल भेजा है, तो वो उसको वो अपडेट कर देगा, ताकि वो वहां पे हाँ विल्सन, आप देखते रहेंगे नॉलेज प्लेटफॉर्म पे अगर कोई लॉगिन करता है तो वहां से उनको एक्सेस दे देंगे। प्रोसेस यही होगा कि ब्राउजर के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं, तो कॉपी को जाएंगे, ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, वहां से लॉगिन मिल जाएगा। जो हो मीटिंग एप्लीकेशन के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उधर लॉगिन में किसी को दिक्कत ना हो, हम एक इंट्रोडक्टरी यहाँ पे कंप्लीट कर दें। तो जो है एडमिन पे है, ये स्पीच, रेट ऑफ स्पीच ऑडिबल है, कंप्रीहेंडिबल है शिखा? हाँ हाँ, ठीक प्रॉपर है। है। हाँ, तो उसके बाद स्ट्रीमिंग का है, स्ट्रीमिंग को अभी इसको रिजर्व रखिएगा, क्योंकि इसका एसओपी हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं। जो बुक अकाउंटिंग का है, ताकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे अपने प्रॉपर अकाउंटिंग बुक कीपिंग को भी हम प्रमोट करें। इससे हमारा जो एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन कभी भी लेने जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, या तो उसमें बिजनेस का जो हिस्ट्री, एक तरीके का जो डेटा होता है, उसको अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होता है, तो ये अकाउंट को जनरेट भी कर देता है, उसके कंप्लायंसेस भी कर देता है, ताकि उसके बेसिस पे हमारी जो सभी जो पार्टिसिपेटिंग टीम है, वो ये जान पाए कि उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स या उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग। इसको बोला जाता है कि बॉटम इफेक्ट, यानी ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव टू नो दैट व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ his decision upon the bottom line of the firm, means thereby ki what is financial awareness? Financial awareness is nothing but a kind of a risk assessment which each and every person have to learn कि by making or by adapting X or Y process, what kind of financial implication or cost would firm have to suffer। तो ये हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे एक आदि जो बुक हमारा है, तो कंप्लायंस भी हो जाएगा और डेटा रहेगा, तो हमारी टीम को एजुकेट करने में काम आएगा। प्लस किसी क्लाइंट को उनको है कि हमें इन्वाइस चाहिए, हमें हमारा जो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो एनुअल बेसिस पे जो लीगल एसेट में इन्वेस्टमेंट है उसका, तो उनको यहाँ से मिल जाएगा।
और इस पे किसी को हम प्लेटफॉर्म में किसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो भी अपने यहाँ से बना लेगा, रियल टाइम में बन जाएगा, लेस देन 5 सेकेंड में बन जाएगा किसी का इनवॉइस, मोबाइल से भी बन जाएगा, टैब से भी बन जाएगा। और तो इस तरीके से एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति को आप एक्सेस दे सकते हो। उन व्यक्ति को ही एक्सेस देना है जिनको फर्म ने पहले लाइसेंस परमिट किया है, पहला काम। यानी जब आप पहले तो हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है, ये एप्लीकेशन चूंकि हमने परचेज किया है तो हमें हर ईच एंड एवरी जो इंडक्टी है उसका लाइसेंस हमें परचेज करना पड़ता है। और सेकेंड, जब उसका लाइसेंस मिल गया तो हमें उसके उस पे कस्टमाइज डोमेन उसको अलॉट करते हैं बताओ, तो वो अब वो यूजर की कैपेसिटी में आता है और फिर उस यूजर को हम अलग अलग एप्लीकेशन का एक्सेस देते हैं। तो कुल मिला के 3 स्टेप इसमें होते हैं कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस, सेकेंड इनेबलिंग और ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड होता है गिविंग एक्सेस टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू सच यूजर। तो ये 3 होता है। तो आपके केस में सीखा, आपका लाइसेंस ले लिया गया, ओके, साल भर का पेड है, ये सारे के सारे कॉस्ट फर्म में उठाती है। दूसरा है कि यूजर को कस्टमाइज ईमेल कॉन्फ़िगरेट करके दे दिया गया। और तीसरा है कि अब यूजर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सेस दिया जा रहा है। तो अभी आप जिन एप्लीकेशंस का यूज करके ये हियरिंग ये सेशन एंजॉय कर पा रही हैं उसमें जोहो क्लिक है, जोहो मीटिंग है, ये 2 प्रोमिनेंट है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वैसे जोहो डेस्क में हो जाएगा कि हमारे रिक्वेस्ट या कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए है, ये हमेशा इस पे बैठे रहे, वहां पे टिकट जनरेट करते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है। ओला इनका सर्च इंजन है, इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी ऐप और थर्ड पार्टी वो कुकीज वगैरह नहीं आती, काफी सेफ है। इसको वर्क मोड में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, पर्सनल भी है, वर्क मोड में करेंगे। ये सारे के सारे एप्लीकेशन आपके इसी जो डोमेन बेस्ड मेल प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम एक लाइन में बोलेंगे कस्टमाइज्ड डोमेन। कस्टमाइज्ड डोमेन, तो कस्टमाइज्ड डोमेन से ही लॉगिन करिएगा। इसमें आप अपने वाले से लॉगिन करेंगे तो ये पूरे इकोसिस्टम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन आपके कस्टमाइज डोमेन से ही लॉगिन हो। फिर जो हो कैलेंडर, ये भी कस्टमाइज डोमेन से ही आपको लॉगिन करना है। इससे क्या होगा कि इसमें अभी हम लोग सिंक कर रहे हैं, तो हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ पे कैलेंडर को अपडेट करेगा तो बाकी की भी अगर हमने उस कैलेंडर को शेयर किया है, इसमें कैलेंडर कई तरीके के बनते हैं। पर्सनल पर्पज से आपको कोई टास्क अलॉट किया है फॉर्म ने, या फॉर्म एक प्रोजेक्ट या टीम के तौर पे काम कर रही है, उसमें 3-4 पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं, तो उसमें कोई भी किसी इवेंट को उस पर अपलोड करेगा, आपके कैलेंडर में भी दिख जाएगा। तो ये बैकवर्ड में सिंक रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ अब इसमें ये काम हो गया, अगला काम ये होना। जो टू डू में इसको भी अभी यूएसपी में हम लोग लेंगे यूज केस में, कि हम आपके ये जो हो टेबल के साथ इसका इंटीग्रेशन होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा सेशन हो जाएगा। फिर जो हो मीटिंग पे हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग के बाद इसमें जो इसमें 3 कैटेगरी भी देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, कि जो शेड्यूल मीटिंग है उसकी लिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो कभी भी कोई भी मीटिंग जनरेट होती है तो उनके मीटिंग में अपने आप वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, और मीटिंग जब कंक्लूड होती है तो उसका वीडियो वहीं पे अवेलेबल रहता है, उसको प्ले करके सुन भी सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट्स है। बाहर के लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ जब तक नहीं करेंगे, जो एडमिन है, जो मेल एडमिन है, जो ऊपर ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, जब तक यहाँ से हम अलाउ नहीं करेंगे कोई इसमें बाकी मीटिंग नहीं सुन सकता। वानी अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, इस पर नहीं आएंगे। ये नोटबुक भी डाउनलोड कर लेंगे, ये सारे के सारे सर्विसेज फर्म ने परचेज किए हैं अपने यूजर्स के लिए। तो कुछ बेसिक वर्जन पे है, कुछ प्रीमियम वर्जन पे है, बाकी अभी इसको हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे। नोटबुक है इसमें, जैसे हम लोग नोटबुक रखते हैं तो नोटबुक में इसके बड़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। एक इसी के साथ जोहो स्कैनर भी आता है, उसको भी रख लीजिएगा। तो जोहो स्कैनर, जोहो नोटबुक दोनों कोलैबोरेट साथ में काम करते हैं। जोहो स्कैनर से डेटा एंट्री डेटा लेते हैं और उसको रखते कहाँ है, पहले नोटबुक में रखते हैं। नोटबुक पे कई चीजें उसमें और क्वालिटी इनहेंसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसको उठा के कहाँ स्टोर करेंगे, जोहो वर्क ड्राइव पे। ये डेटा सेंटर हो जाएगा इनका, जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे। तो नोटबुक हो गया, उसके बाद जोहो मेल हो गया, इसके जरिए ही आपको कम्युनिकेशन करना है। फॉर्म का कोई भी कम्युनिकेशन फॉर्म के कस्टमाइज डोमेन के जरिए ही कम्युनिकेट होगा। अदरवाइज अच्छा, उसका कहीं पे अगर कहीं अननेसेसरी कहीं पे एक्स्ट्रा भी यूज हुआ है तो हमारे सिस्टम पे बैकएंड पे दिखा देगा कि इस मेल का इतने इतने बार यूज हुआ है, और कहीं गलत लॉगिन हुआ है तो यहाँ पे दिखा देगा। अभी हम दिखाएंगे, शेयर करेंगे कुछ चीजें। तो इसलिए इसका प्रोफेशनल पर्पज से ही यूज करना है, पर्सनल पर्पज से यूज नहीं करना है। जो सीआरएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो
सारे के सारे हमारी एक्टिविटीज को डेटा पे लाने का काम करता है। तो ये काफी महंगा सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये अभी सभी लोग के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ ही लोग को खोला गया है। तो ये जो भी हम लोग काम करते हैं इसको इसको उसी सीआरएम पे एंट्री किया जाता है, ताकि हमारे फर्म का एक डेटा फुटप्रिंट रहे कि हमारे फर्म ने कैसे क्या क्या किया। तो एक तरीके का ये मेगा सेंटर है, सारे एप्लीकेशन का यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है और फिर वहां से जगह जगह पे जाता है। इसको ऑटोमेट भी किया जाता है और अलग अलग एप्लीकेशन को इसके साथ इंटीग्रेट भी किया जाता है। यहीं से कस्टमर, सपोज कहीं के कस्टमर का कोई लीड आया, यहीं पे फीड कर दिया, वो कांटेक्ट किया आपने, फिर उसके बाद उस पे फिर डील किया, कोई केस लगाना है, कुछ ऐसे प्रोसेस है तो उस पे, और डील के बाद उसको जब आप डील डन करते हैं तो वहीं पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इस पे हम लोग सो मेनी टाइम में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। और ये सीआरएम सभी के लिए नहीं खुला रहेगा, ये ऑफिस या ब्रांच के जो हेड होंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिलेगा इसका। तो उस ऑफिस या ब्रांच पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने हेड को डेटा डाइवर्ट करेंगे, वो हो जाएगा। करना नहीं है, अपने आप बैकएंड पे डेटा अपने आप उनको उन तक डाइवर्ट हो जाएगा, इसकी सेटिंग यहाँ से बैक ऑफिस से हो जाएगी। अब फिर वो जो उनके ब्रांच के हेड है वो सीआरएम पे उसको डाइवर्ट कर देंगे। उन्हें डेटा जनरेट नहीं करना है, बस उसी को नेविगेट करके वहां पे डाल देना है। तो खाली क्लिक 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 करना है, कहीं उसमें फीड नहीं करना, अपने आप चला जाएगा। जो वर्क ड्राइव है इसमें सारे के सारे फाइल, ऑडियो वीडियो कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, आपके कस्टमाइज डोमेन के साथ ही है। इसमें जब जाएंगे तो इसमें एक माई फोल्डर है, वो आपके प्राइवेट यूज के लिए है, आप कोई इसमें डॉक्यूमेंट रखिए। उसमें टीम स्पेस होता है जिसमें आप अपने डाउन द लाइन टीम बनाए हैं तो उनको उसी पे शामिल करके कर लेंगे। और आपके ऊपर के ऑफिसर ने किसी टीम को कॉन्स्टिट्यूट करके उसमें आपको डाला है तो उसमें एक ही जगह पे आप कर सकते हैं, अलग से उन्हें डॉक्यूमेंट डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं। तो एक तरीके का रिपोजिटरी सेंटर है। अभी ये हमने इंट्रोडक्टरी सेशन इसको रखा है इसलिए कि एप्लीकेशन का बेसिक बता रहे हैं। अभी एक एक करके अंदर जाएंगे, फिर चीजें हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा यूज केस। ये राइटर है जिसमें हम जैसे जो हो राइटर इसको बोलते हैं, हम लोग राइटर बोलेंगे, राइट करता है लिखने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को। जैसे गूगल डॉक है या माइक्रोसॉफ्ट पे है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो पेड वर्जन चला गया है तो लोग वैसे भी यूज नहीं कर पाते। गूगल डॉक से गूगल डेटा ले आएगा तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो हमने अपने राइटर पे। अब फर्म आज के दिन सारे अपने डेटा राइटर पे क्रिएट कर रही है और कहीं और पे भी है तो उसको पोर्ट कर ले रही है राइटर पे और फिर वहां पे उसके फॉन्ट को सही करके कर रही है। तो भी ट्रायल टेस्टिंग में हमारे हैं। तो ये देखिए डाक जैसा काम करता है राइटर, जो हो सीट जो है हमारा एक्सेल जैसा काम करता है, और शो जो है स्लाइड। इसी शो जो हो शो की बड़ी जरूरत पड़ेगी हमें। कोई भी प्रेजेंटेशन आने वाले कल में होगा हम लोग स्लाइड के जरिए करेंगे और स्लाइड जो हो शो पे बनेगा। वहीं पे ये सारे एप्लीकेशन जो चारों हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको आप ये प्रोडक्ट इसको ये होता है कोलेबोरेट करने के लिए एक दूसरे से। तो कोई अपने अगर काम कर रहे हैं तो उस पर हम अपने तरफ से दो तीन लोग उसमें अलग अलग कैपेसिटी में उस पेज को परमिट कर सकते हैं। कोई देख सकता है, कोई ऐड कर सकता है, कोई सुपरवाइज कर सकता है। तो आपको अलग से भेजना नहीं, आप वहां करोगे आपको उस टीम को दिख जाएगा, तो भेजने उजने का टाइम बच जाएगा। आप कोई स्लाइड पे काम कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें हमको टीम स्पेस में परमिट किया है तो हम खुद ही देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और एक्टिविटी लॉग भी मेंटेन होता है कि किसने अपने किस फाइल पे कब कब काम किया है। इसका फायदा होता है एमएससीपी बनाने में कि किसी व्यक्ति का किसी काम पे कितना टाइम लगा, उससे उनकी एमएससीपी डिटरमाइन करने में सहूलियत हो जाएगी। तो देखिए वर्क ड्राइव हो गया हमारा, डेटाबेस, ये राइटर हो गया कंटेंट के लिए, टाइपिंग वगैरह जिसपे कहते हैं, जोहो सीट हो गया हमारा एक्सेल सीट के लिए। अभी हमारा सबसे अंडर यूटिलाइज एसेट है जोहो सीट, इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस पे आगे बढ़ेंगे तो उसमें जोहो स्कैनर एक आता है, वो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है जो जोहो सीट के साथ बड़ी अच्छा इंटीग्रेट होता है कि किसी भी मोबाइल नंबर, व्यक्ति का नाम है, मोबाइल नंबर है, उससे आप जोहो स्कैन करिए, उसको अपने आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा और जोहो सीट पे चला जाएगा। पे आप उसको आगे वो कर लीजिए पेस्ट, तो आपको एक एक नंबर फीड नहीं करना पड़ेगा। उसमें ओसीआर का फंक्शन भी रहता है। जोहो शो पे हम लोग स्लाइड पे है, इस पे काम करेंगे। हमारे सीटीओ काफी बेहतर काम किए हैं इस पे। तो आप जो अगला प्रेजेंटेशन है ट्रेनिंग सेशन का, उसमें 3.4 आपको एलोकेट हुआ है, तो उसमें आपको ये जोहो शो पे आपको स्लाइड तैयार करनी है। और स्लाइड में क्या कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं एनसीडब्ल्यू के, उसी को आप एक
एक कंटेंट नरेटिव स्टाइल में बना के अप टू 15 स्लाइड, 15 से ज्यादा स्लाइड ना हो, क्योंकि प्रेजेंट करने में टाइम भी कम मिलता है। तो अपनी एक्टिविटी जो आपने किया था उसको प्रो बोनो के एंगल से उसमें क्या क्या एलिमेंट थे उसको ध्यान में रखते हुए एक जोहो शो तैयार करिएगा अपना। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में 3.4 का प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है शिखा? ओके ओके। ये आप, हाँ ये सब, हाँ तो इसमें टेक्निकली आपको असिस्ट करने के लिए हमारे सीटीओ अवेलेबल रहेंगे। ठीक। और ये हम लोग धीरे धीरे स्लाइड पे इसलिए स्विच कर रहे हैं कि आने वाले कल में फर्म कोई भी काम करेगी स्लाइड प्रेजेंटेशन पे ही करेगी। किसी व्यक्ति का बुलावा हो या चीफ स्पीकर के तौर पे इनवाइटेड हो या कहीं पे किसी को ट्रेनिंग सेशन में प्रेजेंटेशन देना है तो अपने स्लाइड पे ही अपना प्रेजेंटेशन देगा, रैंडम कंटेंट पे नहीं जाएंगे। और वो सब स्लाइड, वो टीचिंग भी हम लोग करेंगे इसमें अपने इंटरनेट का, तो स्लाइड पे ही टीचिंग करेंगे, उसमें यूनिट्स वगैरह सब सेटल रहेंगे कि अच्छा इस तारीख को ऐसे ऐसे, ताकि हम लोग रैंडमनेस को कर्टेल कर रहे हैं ताकि हमारी एसओपी बेहतर हो, स्केल करने में सहूलियत हो जाएगी। और जिया सर्च है, ये हमारा इंटरनल एआई है, तो हमारे ऊपर के जितने भी एप्लीकेशन है उस पे हमारा कोई भी डेटा कहीं पे भी है उसको ये जाता है, माइन करके लाता है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करता है। इसमें बाहर के कोई डेटा नहीं लेगा। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डेटा को ये आपके कमांड के अकॉर्डिंग वो डिजाइन और ड्राफ्ट करता है। तो इसमें प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग सारा हुनर इसमें अलग से भी आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो चैट जीपीटी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, फलाने को भी, मगर नहीं भी करते हैं तो ये अपना सिस्टम काम करता है बेहतर। तो हम किसी चैट जीपीटी, जेमिनाई या ग्रॉक या क्लॉडियस या परप्लेक्सिटी हम उसको नहीं लेंगे। हमारा जिया सर्च ये हमारे इंटरनल डेटा पे हमारा काम करेगा। ऐसे हम कहेंगे ये का टॉपिक है, इस पे हमारा स्लाइड तैयार करो, 3 सेकेंड के अंदर तैयार करके दे देगा आपको, और उसमें कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। तो ये काफी इसलिए हमने कहा इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एआई है। जनरेटिव एआई हम जो लोग यूज करते हैं वो थर्ड, वो कहीं से भी रैंडम डेटा ला के देता है, हम उस डेटा का क्या करेंगे, वो रिसर्च के लिए काम आता है। मगर जब हम अपने ऑर्गेनाइज सर्विस डिलीवरी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई टास्क अलॉट हुआ है उसकी डिलीवरी में जाते हैं, तो हमें जिया सर्च काम आएगा। ये इंटरनल एआई है हमारे फर्म का। उसके बाद देखिए इसमें आते हैं ये जोहो वर्क प्लेस, ये एक तरीके का हमारा डैशबोर्ड है। अभी आप लोग के लिए सबसे काम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसमें जोहो वर्क प्लेस भी है। ये जितने, चूंकि आपने जोहो वर्क प्लेस का हमने सूट लिया है, लाइसेंस तभी मिलता है जब हम इस वर्क प्लेस पे लाइसेंस लेते हैं, तो इसके साथ 10-12 एप्लीकेशन का कि सूट मिलता है। उस सूट में सभी लोग, वो सारे एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं पेड साइट से। तो हमने जब कहते हैं किसी से कि हमने फलाने के लिए लाइसेंस लिया है, इसका मतलब कि जोहो वर्क प्लेस के वो लाइसेंसी यूजर बन जाएंगे। अब खाली तो और इसके सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो उन सारे एप्लीकेशंस का अपडेट ये एक ही जगह पे दे देता है। और जोहो क्लिक जिसपे मैसेजिंग के लिए है हमारा, और जोहो क्लिक एक्चुअली अरटाई का ये एक तरीके से फादर है। पहले जोहो क्लिक बना था, उसके बाद ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल मेंबर के लिए था, तो वह कि सोशल फिगर सोसाइटी के लिए क्या, तो उसी को कस्टमाइज कर दिया गया, तो अरटाई हो गया सोसाइटी के लिए। अब चूंकि हम आने वाले कल में व्हाट्सएप से हट जाएंगे तो हम अरटाई पे रहेंगे, सोशली हमें कोई एक्सेस कर सकता है यहाँ पे। चूंकि व्हाट्सएप और टाइम एक नेटवर्क इफेक्ट है, व्हाट्सएप का नेटवर्क इफेक्ट है, इसलिए इतनी जल्दी उसको हटाना मुश्किल है। और हमारा कोई व्हाट्सएप से लड़ाई भी नहीं है, बस उसमें जो इनग्रेंड उसमें इंटीग्रेट कर दिया था एआई, हमें उससे आपत्ति थी। उसमें एक एआई इंटीग्रेटेड है तो हमें उस पर डेटा नहीं देना था, इसलिए हमें वहां से हटना पड़ा है। तो हम एआई में जो अरटाई है इस पे हम अवेलेबल रहेंगे। और आप सभी टीम मेंबर्स जो भी जहां पे भी यूज कर रहे हैं, जो क्लिक पे तो वैसे भी रहेंगे, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी है जो हमें एक्सेस करना चाहता है तो अरटाई पे हमें एक्सेस कर सकता है। ये छोटा सा एप्लीकेशन था, अब देखिए हो गया, ये बेसिक है जो हमने भी बताया। ठीक है, और इसमें यूट्यूब भी पेड है, इसमें हम कोलेबोरेशन के लिए एक्सेस दे देंगे। ये जीमेल पे ही चलेगा, उसका अपना बैरियर है कि इसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने इनकी अपने ईगो इशू है, तो हमारे कस्टमाइज डोमेन से इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी ईमेल जीमेल पे है उसके जरिए आपको हम इस पे इसका एक्सेस दे देंगे कोलैबोरेटर का, तो वहां पे आप कोई वीडियो वहां पे खुद ही अपलोड कर सकते हो। उसमें अपलोडिंग राइट दे देंगे, डिलीटिंग राइट नहीं रहेगा, ताकि कोई उसको डैमेज नहीं कर सके।
तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बस यही एक यूट्यूब पे अपलोडिंग में वो भी कुछ ही लोग के लिए है जो उनका हम प्राइवेट मेल यूज करेंगे, अदरवाइज हम अपने फॉर्म के सारे काम फॉर्म के ही मेल पे कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अच्छा हमेशा हमें यानी मेजर फंक्शन क्या, हमें एक ऊला चाहिए। पहला ऊला हमारा सर्च इंजन हो गया। दूसरा हमारे पास वर्क प्लेस का एप्लीकेशन होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला जो है वर्क प्लेस का एप्लीकेशन। और तीसरा हमारे पास जिया का एप्लीकेशन होना चाहिए। ये 3 एप्लीकेशन हमारे ऐसे हैं जिसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। बाकी मेल आपके पास होना ही चाहिए, सीआरएम तो आगे के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था एप्लीकेशन का। इसको यहाँ तक समझ में आया, सीखा? आया। ओके, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, हम आपको डैशबोर्ड पे ले चलते हैं। जैसे हमने देखिए जो हो वर्क प्लेस पे हमने कहा कि ये हमने जब लाइसेंस लिया तो इसमें देखिए इतने जो एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये एक सूट में आपको इसका एक्सेस मिल गया है। इतने एप्लीकेशन, आप कहेंगे काम कैसे करेंगे, सारे एप्लीकेशंस को आपको डाउनलोड करने होंगे। जब डाउनलोड करेंगे तभी आप कहेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले ये एप्लीकेशंस देख ले, इतने सारे एप्लीकेशंस, हाँ सॉरी, तो ये सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करेंगे तो अभी पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं वर्क प्लेस क्या है। जैसे देखिए हमने ये हमारा वर्क प्लेस, तो हाँ सपोज हमें ये देखिए होम पेज पे है, होम पेज में इतने एप्लीकेशन है जो इस वर्क प्लेस से इंटीग्रेटेड है। अब इसका डैशबोर्ड देखते हैं। देखिए डैशबोर्ड में क्या है कि उतने एप्लीकेशंस पे जो भी कुछ अपडेट हुआ है वो एक ही जगह पे डैशबोर्ड पे दिखा दे रहा है। कहेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे मेल है। अब यहाँ पे देखिए ये मेल वाला है, तो मेल कहीं कोई आया रहेगा तो वो, हाँ अब अब देखिए ये मेल का, मेल में कुछ भी मेल हुआ रहेगा तो यहाँ पे अपडेट दिखा देगा। ये माई कनेक्ट का एप्लीकेशन हो गया, और ये चैट जो हो क्लिक का देखिए लोगो है। ये लोगो देख के आप समझेंगे कि कौन से एप्लीकेशन का यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है ना। हाँ। तो ये अपने आप में एक डैशबोर्ड है, एक ही जगह पे आपके सारे एप्लीकेशंस में कहाँ क्या क्या हुआ एक ही जगह दिखा देता है। हमें अलग अलग से एप्लीकेशन में जाके कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें भी आप इसको ध्यान से पकड़ेंगी तो ये जो एप्लीकेशन का नाम नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, उसका आप लोगो जानेंगी समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है ये हमारा ड्राइव का है, वर्क ड्राइव का है, ये मेल का है, ये सोशल कनेक्ट का है। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे। और देखिए ये कैलेंडर का है, टुडे शेड्यूल कुछ रहेगा तो यहीं पे दिखा देगा। तो ये हमारा एक तरीके का डैशबोर्ड है जो उतने सारे एप्लीकेशन पे कुछ देखिए जो शीट पे कुछ अपडेट आया यहाँ पे दिखा दिया, राइटर पे दिखा दिया, प्रेजेंटेशन फाइल दिखा दिया। अब हमारे टीम ने एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे दिखा दे रहा है। हम देख लेंगे, अभी ये फाइनल फिनिश नहीं है, अभी प्रोसेस में है। तो यहाँ पे हम जान जाएंगे कि अच्छा उस पे कैसा काम चल रहा है। जैसे एक, हाँ मान लेते हैं हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन इन न्यू पेज। तो देखिए ये वो इस पे काम कर रहे हैं, ये था जब काम कर रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने भेजा था, हमारे यहाँ पे दिखा रहा है। उनको हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम यहीं से हम देख लेंगे। तो जो भी आप फाइल उसमें कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे अभी कहेंगे कैसे भी दिखा देंगे। अब जैसे राइटर की फाइल है तो हम अपने राइटर पे आते हैं, ओपन इन जोहो वर्क ड्राइव, हाँ वर्क ड्राइव में आते हैं। ये हमारा जोहो वर्क ड्राइव है, ये हमारा वर्क ड्राइव की वो है फोल्डर है, एप्लीकेशन है। इसमें देखिए इस पे भी काम चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा कैसे हमको और थोड़ा बैक करते हैं। तो हाँ इसमें एप्लीकेशन पे भी, तो ये सारे एप्लीकेशन से हम अभी काम कर रहे हैं, जैसे इस पे काम चल रहा है। तो काम चल रहा है, काम वहां पे कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। मगर यहाँ पे देखिए अब इसमें टॉपिक है हमने अलॉट कर दिया है, अब इसी में टॉपिक को फिट कर देगा। तो ये किस स्टेज पे प्रोसेस है हम यहाँ से देख लेंगे। ये हमारा डेटा, अब कहेंगे इसी में अगर टाइप करना है तो टाइप करने जाएंगे तो अपने राइटर पे पेज पे ले जाएगा अंदर से ही। तो हमें अब देखिए इसमें हमें सपोज ये टाइप करना है, देखिए यहाँ पे आएंगे तो अब अपने आप इसको राइटर वाले पेज पे लेके चला जाएगा। अब देखिए जो हो राइटर का ये हमारा पूरा पूरा एप्लीकेशन खुल रहा था, इसमें सारी चीजें वो सब है, ये सब देखिए यही अंदर से हम टाइप कर लेंगे। बड़ी अच्छा एप्लीकेशन। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है, इसमें एआई इंटीग्रेशन है। ये इसमें देखिए इतनी चीजें हमको बता देता है कि स्पेलिंग एरर कितने हैं, ग्रामर सजेशंस कितने हैं, डिफिकल्टीज क्या है,
प्लेजरिज्म चेकर कहाँ कहाँ आपने कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है वो बता देगा, वर्ड कुल कितने यूज किए हैं सारे डिटेल्स दे देगा। देखिए हमने इतने इतने वर्ड इतनी इतनी बार यूज किए हैं, है ना। हाँ। तो अब आप देखिए किस तरीके का ये जो है एडवांसमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो ताकि हम अपने प्रोसेस को और भी फास्ट पेश कर सके और रिमोटली कर सके, बार बार डेटा हमें घुमाना ना रहे कि नहीं फलाने उनको भेजेंगे तो उनको मैसेज मिलेगा, कुछ नहीं, वो इंटरनली अपना बैकएंड पे मिलता जाएगा। हम्म, तो हाँ, तो एनीवे अभी हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब ये सब चीजें वहीं से जनरेट हुआ है, जिसमें अभी कोई स्कैन करेगा लॉगिन कर लेगा। तो फिलहाल में देखिए हमारे, यानी हमने अभी क्या किया, डैशबोर्ड देखा वर्क प्लेस का। तो आपने वर्क प्लेस तो डाउनलोड कर लिया, मगर इसके अंदर के एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो नहीं खुलेगा। जैसे हमने देखिए डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड पे ही आया हमें, जैसे मयंक सिंह का ये मेल क्या हमें सपोज कोई क्लिक मैसेज पढ़ना है, सपोज हमें, हाँ, ये मैसेज चैट ये पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आया, तो हमारे हमारी टीम ने कितने मैसेज किसको भेजे हैं यहीं से हमको पता चल जाएगा। और जैसे विल्सन सिंह का ये मैसेज है, अब हम यहाँ ऊपर जो तीन ठो है, तीन लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में इसके नाम बताए थे मयंक सर ने, अभी हम लोग को याद नहीं हुआ है। जो कार्नर पे तीन ये पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनी वन ऑफ यू में आंसर दिस क्वेश्चन कि what is the appropriate word given to the this point dot which has been shown against the name of Wilson Singh, जो इधर तीन ठो दिखा है, तो क्या बोलते हैं? ये जो तीन ठो दिख रहा है, हैं? कबाब 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 कबाब, कबाब, वेरी गुड। तो इसको कबाब, कबाब को हम क्लिक करें, हाँ कबाब, उसके बाब है, उस KEBAB उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो केबाब को हमने क्लिक किया, केबाब को क्लिक किया तो बोल रहा है कि ओपन इन जोहो क्लिक। चूंकि अब आपके सिस्टम में आपने जोहो क्लिक का एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं किया है तो खुलेगा नहीं। डैशबोर्ड बता भले देगा मगर वो खुलेगा नहीं, इसीलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड किए रहेंगे तो डैशबोर्ड से आप उस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट चले जाएंगे अगर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए तो हमको मैसेज जोहो क्लिक वाले पेज पे लेते आया, और हम यहाँ से विल्सन सर के मैसेज वगैरह देख लेंगे। अब यहीं पे एक चीज बता दे, जैसे ये एप्लीकेशन पे है तो यहीं पे हम बता दे रहे हैं बढ़िया चीज। ये ऊपर देखिए येलो दिखा रहा है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे प्रोफाइल में येलो दिखा रहा है, तो अगर आप काम में बाहर है, कहीं बिजी है, तो यहीं से दिखा देगा कि आप अपने को ऐसे स्टेटस इनका आइडल दिखा रहा है। तो अभी उसको हम जाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि नहीं आप कभी भी नेटवर्क में रहिए। तो जैसे देखिए ये जोहो क्लिक का मैसेज, मतलब रिमोट वर्क कर रहे हैं तो इसको ऑन कर लेंगे तो टाइम ऑन शुरू हो जाएगा। इसको हमने पीछे किया अवेलेबल, जैसे ही आप अवेलेबल हो यहाँ पे आप उसको स्विच कर दिया करिए। जैसे बीच में जा रहे हैं कहीं तो डू नॉट डिस्टर्ब कर दिया हमने, ठीक है, कितने समय के लिए, तो सामने वाला जान जाएगा कि रिमोटली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो उस दौरान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप इसका यूज किया करिए, अपने आप में मैसेज कन्वे करता है। और अवेलेबल है तो आपने ग्रीन पे कर दिया, कहीं बिजी है तो बिजी वाले पे क्लिक कर दिया, हमको वहां पे दिखा देगा कि फलाने बिजी है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अवेलेबल है तो ग्रीन पे रखिए अपना। करेंट स्टेटस देखिए अवेलेबल का है, यहाँ से लगाएंगे तो वहां पे अवेलेबल अपने आप दिखेगा। सपोज यहाँ पे हम अवे कर दिया तो देखिए करेंट स्टेटस अवे कर दिया, है ना। हाँ। अब देखेंगे तो देखिए अवे दिखाएगा उस पे, जब यहाँ पे जाएंगे तो अवे दिखाएगा, ये अवे दिखा रहा है। तो इसलिए हमको इसका बेहतर मैसेजिंग में इस्तेमाल करनी है। लोकेशन स्टेटस सपोज कहीं बाहर जा रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो लोकेशन स्टेटस भी आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए। तो सिटी लेवल एग्जैक्ट लोकेशन, तो हमारी टीम कहीं बाहर जा रही है तो उसको बार बार लोकेशन शेयर नहीं करना है, बस यहीं पे आप ऑन कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कहाँ पे है। तो हमारी टीम कहीं रिमोट सर्विस देने गई है तो यहीं से पता चल जाएगा, सिटी लेवल है या एग्जैक्ट लोकेशन है तो एग्जैक्ट लोकेशन में अपना कन्वे कर देगा। तो देखिए ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको, हाँ, तो इसका हम, यानी ये एसओपी है कि किसी टेक्नोलॉजी का होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम उसको कैसे अपने यूज केस में लाते हैं। तो ये हम क्यों बता रहे थे कि डैशबोर्ड पे जब भी कोई चीज इंफॉर्मेशन एक साथ दिखती है, अगर उसके हमें उस पेज पे जाना है, चैट बॉक्स पे जाना है, तो उसको ऊपर जो किबाब की मदद से उस एप्लीकेशन में जाते हैं, और एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं रहेगा तो उस एप्लीकेशन में जा नहीं पाएंगे, खाली बस डैशबोर्ड को पढ़ पाएंगे आप यहाँ से।
ठीक है। उसके बाद कार्ड वगैरह है, तभी कार्ड इसके अभी हम लोग यूज केस बिल्डअप कर रहे हैं। इसमें कार्ड बनता है, बुक मार्क जैसे बनता है उसमें। सपोज कोई चीज हमने हाईलाइट कर दिया तो ये पे कार्ड में हमने डाल दिया, फिर वो अपना करेगा। अब इसका यूज केस अभी डेवलप करना पड़ रहा है। सेटिंग में अपना है, आप यहाँ पे अपने उस एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि डैशबोर्ड को कोई छुए ना, तो आप इस पे ऐप लॉक पे जाके पिन लगा के उसको लॉक कर सकते हैं। और किसी भी एप्लीकेशन को आप जब भी लॉगिन करेंगे, लॉग आउट, आप सपोज आपके पास मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप कहीं पे भी रिमोटली जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, जोहो वन पे जाते हैं, अपना वहां पे लॉगिन करते हैं, पूरा पूरा ही आपका इकोसिस्टम आपको खुल जाएगा। आपके मोबाइल में ऑथेंटिकेटर है, उससे आपने QR2FA किया है या आपने पास की यूज किया है, वहां से आप लॉगिन होइए, आपको आपका पूरा इकोसिस्टम मिल जाएगा। ठीक, तो हाँ, आप हमेशा, ठीक हाँ, है। आप हाँ उस पे जाएंगे तो गूगल या किसी पे नहीं, बल्कि उस पे गए हमने, उस पे होम पेज गए, होम पेज पे गूगल लिखा, गूगल पे जाके हमने वो डाल दिया, ओला के, देखिए ब्राउजर ओला पे हम गूगल से सर्च कर रहे हैं ना कि गूगल पे हम ओला से सर्च कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। हम्म, हमने हम्म, ओला पे हम देखिए यहाँ पे है नीचे अबाउट ओला, ओला पे हमने गूगल का होम पेज पे सर्च कर रहे हैं। तब इसमें थर्ड पार्टी ऐप आएगा नहीं, देखिए गूगल दिखा रहा है साइन इन करो, हम साइन इन करने जाएंगे, नहीं करने देगा, क्योंकि इन दोनों की पटेगी नहीं ना, वो डेटा ले जाएगा, कहेगा नहीं डेटा हम देंगे नहीं। ठीक, तो ये देखिए एक हमारा हो गया, ये हो गया। इसमें आप यहाँ से भी देख सकते हैं रिसेंट मेल कितने आए हैं, किस टीम ने किसको भेजा, एक ही जगह पे, और हम यहाँ पे जाके इस मेल पे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। देखिए फिर वही ओपन इन जोहो मेल गए और यहाँ पे ये अपील खुल गया, इसी में हम चाहे तो यही पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमें मेल में एप्लीकेशन में नहीं जाना, हम इसी डैशबोर्ड से ही जा सकते हैं। तो रिसेंट ईमेल जो हो गया, देखिए ऊपर यहाँ पे आपको हम दिखा दे। तो जैसे ये यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हैं, आप इंस्टेंट एक्सेस यहीं से मिल जाएगा। बाकी ये सारे एप्लीकेशन का सूट है, तो इतने एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेंगे तो इसी से आप वहां पे पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड पर हमने दिखा ही दिया है। अब जैसे कि हमें रिसेंट मेल में देखिए ये मेल हुआ है, इसमें तारीख देखिए रात के 2:09 का 2:09 पे देखिए ये गया है। हमने रात में हम जो हो टेबल पे हम काम कर रहे थे, तो इसमें प्रोडक्ट ओवरव्यू वगैरह हम देख रहे थे। अब देखिए खोल भी रहा है तो ओला से खोलेगा ये, ठीक है, ये उसके डेटाबेस पे आया। ठीक है, तो हम इसी पे काम कर रहे थे, अभी इसकी ट्रायल टेस्टिंग कर रहे हैं, आप लोग के लिए खुल जाएगा। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। अच्छा, टीम स्पेस में ये सब देखिए। एनीवे, हमने इस पे किसी रिपोर्ट को से फ्लैग कर दिया, ये मयंक सिंह का है, एक मेल को हमने फ्लैग करके रखा है, तो देखिए हमको यहाँ मिल गया। अब यहाँ से व्यू फाइल किया, हम फटाक से फाइल में आ गए। हमें घूम घूम के नहीं जाना है, अपने डैशबोर्ड से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये, हाँ, ये हमारा टाइम बचाएगा बहुत। तो ये डैशबोर्ड, यानी एक डैशबोर्ड हमको मिला है जो हो वर्क प्लेस का, वेरी गुड। अब आते हैं अगले डैशबोर्ड पे। अगला डैशबोर्ड कौन सा है, जिया का है। ये अब ये एक ऐसा एआई है जो हमारे इंटरनल डेटा पे चलता है, ठीक है ना। बस 10 मिनट और है प्रेजेंटेशन। तो ये इंटरनल एआई चलता है, इसमें हम सारे एप्लीकेशन को हमें ऐड करना पड़ता है। आप जितने भी एप्लीकेशन चाहो इसमें ऐड कर सकते हो, बशर्ते उस एप्लीकेशन का आपको यूजर एक्सेस मिला हो। अगर यूजर एक्सेस नहीं मिला है तो उस लॉगिन पे उस एप्लीकेशन में कोई अपडेट नहीं होगा, आप भले इसमें ऐड किए। तो हमने इतने एप्लीकेशंस को इससे ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी डैशबोर्ड बन रहा है। कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, सब बिल्कुल अंतर है। वहां का जो वर्क प्लेस का डैशबोर्ड था, इसमें बस इतने ही एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन हुआ है ना, जो आमतौर पे हमारे इंटर्नीज के लिए काम का है। कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। इन एप्लीकेशंस पे हम कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से मिलके काम करते हैं और उस दौरान थोड़े बहुत कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन कोलैबोरेशन के लिए है एंड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे था। मगर ये जो जिया का ये पूरा पूरा इसका मास्टर, जितने भी आपके एप्लीकेशन है जो हो प्रोडक्ट इकोसिस्टम पे, उसको आप इसके साथ इंटीग्रेट हमने कर दिया, तो उन सभी एप्लीकेशंस पे अब ये स्पाइडर जैसा जाएगा, घूम के उससे रिलेवेंट जानकारी कोई होगा लेके लाएगा। अभी हमने लिख दिया लेटेस्ट मेल क्या है, तो हमको लेटेस्ट मेल जाएगा, देखिए मेल बॉक्स से खोल के बता देगा कि लेटेस्ट में ये मेल आया है। देखिए खोज रहा है, ठीक है, लेटेस्ट मेल खोज रहा है। हाँ, हेलो, हाँ, हाँ, वाले का मतलब एशिया में है।
हाँ, 1 मिनट आप लोग जैसा आप लोग कोई काटेगा। अभी हिमांशु मीटिंग पे है, हम मीटिंग कर रहे हैं। अभी हाँ बस 15 मिनट लगेगा हमको, अभी हम मीटिंग में है, यहाँ से खत्म करते हैं मीटिंग, फिर आपको कॉल बैक करते हैं। कितने का है पेमेंट? चलो अच्छा, हो जाएगा। हाँ हेलो शिखा, am I हाँ, audible? yes, yes. Actually, I could not get the mute option. I could not get the mute option. That's why I have to communicate with somebody else who is not member of this particular platform. Anyway, It's okay. pardon, kindly bear my inconvenience. Okay. तो अभी हम लोगों ने वर्क प्लेस के हमने डैशबोर्ड पे काम किया, हम आ रहे हैं जी आप पे। तो इसमें देखिए हमने उस पे डाला था, लेटेस्ट मेल डाला था, तो लेटेस्ट मेल पे सर्च करके दिखा दिया, ठीक है। तो यानी इसका जो डैशबोर्ड है, इसके डैशबोर्ड से क्लियर द बग एंड सो जिया टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर मी विथ, ये हमने देखिए उसको टास्क दिया, व्हाट इज अपडेट इन सीआरएम। तो अब सीआरएम में जो अपडेट मिलेगा वो उठा के यहाँ पे रख देगा। तो ये एक ऐसा इंटरनल हमारा एआई है जो हमारे सारे एप्लीकेशन जिसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे, उसमें हमने कोई डेटा फीड किया, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फीड किया, तो उसको उठा के यहाँ पे करके डैश खुद ही ये डैशबोर्ड बना लेगा अपना। तो जो हो वर्क प्लेस पे बना बनाया डैशबोर्ड था, और यहाँ पे डैशबोर्ड हमको बनाना पड़ता है, ठीक। हाँ, तो ये देखिए इस पे सारे एप्लीकेशन, इसमें नोटबुक भी देखिए है, वहां पे नहीं था नोटबुक वर्क प्लेस पे, यहाँ पे नोटबुक भी है। तो नोटबुक में क्या है, नोटबुक में हमने कोई चीज डॉक्यूमेंट पेज था, देखिए नोटबुक पे हमने रखा है। तो नोटबुक का ये, हाँ देखिए नोटबुक पे ये सब चीजें आती है, इस पे हम पढ़ा सकते हैं किसी को, ये सब चीजें कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेंट भी रख सकते हैं, उसमें भी है, बड़ी मजेदार है, उस पे हम दिखा देंगे कभी। अब वर्क ड्राइव है, कैलेंडर है, इसमें सब तो था, और देखिए सीआरएम भी इसमें था। जैसे ये एक है हमारे पास सीतापुर की इंक्वायरी आई, तो हम उनकी इंक्वायरी के लिए गए, अपने सीआरएम पे गए, सीआरएम के प्लेटफॉर्म में। देखिए ये शिखा आपको अभी मिला नहीं है, और ये बस जान लीजिए देखिए कैसे ऑपरेट करता है। हमने सीआरएम पे प्लेटफॉर्म पे गए, वहां पे लीड आई थी, लीड का नाम डाल दिया अपना ये। अब देखिए हमने ये डेटा भरे हैं इसमें, लीड ओनर हमको इंक्वायरी आई थी विकास कुमार सिंह, हमारी ये हो गया। यहाँ पे भी डेटा थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, और जो जिन्होंने किया था शिवांशु अग्रवाल, उनका ये नंबर है, लीड सोर्स कैसे उनको जानकारी मिली फॉर्म की वेब के जरिए। हमने फिर क्या किया, उस पर कॉन्टेक्ट किया, तो लीड स्टेटस में लिख देंगे कॉन्टेक्टेड, कहेंगे कैसे लिखा आपने, यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ से डेटा आप भर सकते हो, देखिए ठीक है। आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब जब ये कोई भी टीम हमारी इस पे लिखती है तो हमारे सीआरएम पे दिखा देगा, और उसके बाद शहर स्टेट, और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया कि सिटी प्रयागराज पिटीशन जुडिक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं, रिमूवल फ्रॉम बोर्ड, इनका ग्रीवांस इनको बोर्ड से रिमूव कर दिया गया। करेंटली उस समय इनके पास 16% इक्विटी ओन करते थे। अब देखिए ये टीम हमारी, किसी को अगर हम ये टास्क असाइन भी करेंगे तो वो फट से देख के समझ जाएगा, और यहाँ से हमें कभी मेल भेजना होगा तो मेल सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। देखिए अप्लाइड ईमेल सेंड फ्रॉम सीआरएम, सीआरएम से डायरेक्ट ईमेल सेंड फ्रॉम सीआरएम, खुद ही यहाँ से ईमेल चला जाएगा जिसको भेजना है, भेजना ही नहीं, हमें अलग से नहीं करना पड़ेगा मेल। ये हमारे माई लीड यहाँ से आए थे, उनका डैशबोर्ड। अब ये देखिए सीआरएम का हम डैशबोर्ड दिखा दे रहे हैं, ये आपको भी मिलेगा नहीं, ये हमारे बाकी के जो क्लोज कॉन्फिडेंट है या यूके के हायरार्की टॉप लेवल पे है, उनको ये एक्सेस मिला है। तो वो क्या करते हैं कि कहीं से लीड आता है तो लीड में अपलोड करते हैं, कॉन्टेक्ट लीड से उन्होंने बात किया, प्री सेल टीम से बात किया, यानी कोई फोन किया, कहा कि साहब हमको ये काम आपसे है, तो आप अपने कंसर्न उस काउंसिल से एक्सेस करते हैं। तो वो फिर उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उनसे मीटिंग फिक्स कराइए। तो ये सब चीजें होता है, फिर बात करते हैं, फिर डील डन होती है, फिर अमाउंट पे करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो लीड में होता है इंक्वायरी, कॉन्टेक्ट में होता है कि आप अपने कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर से बात करके उस जहां से लीड आया है, जिसकी इंक्वायरी है, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं। तीसरा आप अकाउंट में पेमेंट वगैरह करते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर डील की क्या स्थिति है उस पर हम देते हैं। तो कहेंगे डील में क्या, डील जब आप जाते हैं तो ये सब चीजें आती है कि कब क्लोज करना है उस डील को, आपकी डील कितनी है, ये सब चीजें डैशबोर्ड पे सेटिंग वेटिंग हो जाता है। अभी बड़ी बहुत कुछ है इसमें, तो इसको हम अभी एक नहीं बता पाएंगे। फिर ये डील के बाद अभी देखिए इसमें था, फिर ये टास्क का कि और कोई आपको एडिशनल टास्क है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जो जो अभी जिनको सीआरएम में बड़ा एंट्री नहीं करने आ रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में टास्क है, मीटिंग है, कॉल है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम आपसे मीटिंग कर रहे हैं, तो आज एक्टिविटी लॉग में हम क्या मीटिंग डाल देते,
कैलेंडर पे जो हो कैलेंडर पे हमने एक एक्टिविटी उसमें आज के डेट पे मीटिंग कर दिया। मीटिंग का लिंक है तो वहीं पे फिक्स करके पेस्ट कर देंगे, नहीं तो उसमें डाल देंगे मीटिंग। हमारे बाकी लोग उस कैलेंडर पे इंटीग्रेटेड है तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि इतने बजे इनकी मीटिंग इनसे है, ठीक। और अगर लिंक है तो लिंक हाँ भी वहां पे हम पेस्ट कर देंगे, लिंक से चला जाएगा। तो मीटिंग है, नहीं है तो टास्क में अपना कहेंगे कहाँ लिखेंगे, टास्क में एंट्री अंदर कर दीजिए। ये जैसे देखिए मीटिंग है तो मीटिंग है, कॉल है, किसी जैसे अभी हमने जो इंक्वायरी थी अभी जो हम बात करते करते एक इनकमिंग कॉल था तो हमें उन्हें कॉल करना है, तो कॉल पे जाएंगे, कॉल पे जाके यहाँ पे डेटा फिट कर देंगे, वो समझ में आ जाएगा कि फलाने को इतने बजे कॉल करना है। कहेंगे किसको, सपोज ये एक विल्सन सर को हमें बताना, वो हमको बताएंगे कि सर आज शाम को आपको फलाने को कॉल करना है, तो हमें फोन करके ना बताए, सीआरएम पे डाल दे, कॉल वाले में जाए कॉल वाले में यहाँ पे देखिए अटेंडेड कॉल कैंसिल या इनकमिंग कॉल पे जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने डेटा यहाँ पे करके यहाँ पे टाइम डाल देंगे, आउटबाउंड बाहर कॉल जाना है, किसको जाना है, कैसे, सब्जेक्ट क्या होगा, हम यहीं से समझ जाएंगे, हम उनको कॉल कर लेंगे, है ना। हाँ हाँ तो ये सब चीजें, ये बैकएंड, ये देखिए एक तरीके का ये अच्छा, इस सब का डेटा भी मेंटेन होता है। कहेंगे सब डेटा क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आने वाले कल में हमारी प्रॉपर्टी होगी हम लोग की, इस सब पे सिविल रिपोर्ट अच्छे होंगे और हम अपने टीम का एमएससीपी से बना पाएंगे। तो ये छोटा सा हमारा एक था, बाकी जो हो इस पे आ जाते हैं जो हो क्लिक पे, तो इसमें आपको देखिए मैसेज का हमने बता ही दिया था, इसमें ये चैटबोट मिला, जो टाज करके है, ये हमारा चैटबोट है। जब भी कभी कोई मैसेज आए आपको, मैसेज को जैसे अब ये था, ये मैसेज को हमने वहीं पे लिख दिया था, जैसे अब ये सपोज हमने आपको भेजा, ठीक है। अब इसमें हमने कहा कि कोई वो करिए, फिक्स करना है कि आज 12 बजे से मीटिंग है, जैसे आपने कहा ऑन संडे, ये हमने इसको कॉपी किया ऐसे और देखिए लिख दिया सेट रिमाइंडर। यहाँ से हमने सेट रिमाइंडर करेंगे, वो अपने आप रिमाइंडर में सेट हो जाएगा कैलेंडर में। और उसमें जैसे हमने सेट रिमाइंडर कर दिया तो सेट रिमाइंडर में कितने बजे कितने कस्टम डेट पे जाके खुद ही रिमाइंडर लगा देगा, देखिए कैलेंडर से इंटीग्रेटेड है ना। तो इसको हाँ अलग से नहीं करना, यहीं से हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, आप जब वो आपको अलर्ट कर देगा। अब अलर्ट कैसे करेगा, आपका टाज जो है ओपन हो जाएगा। देखिए टाज ने हमको ये ओपन करके बताया कि सर आज आपका मीटिंग है, इतने बजे मीटिंग है। देखिए 7:29 पे, ये स्टडी ही बता दिया था, हमने एक दिन पहले का लगाया था, कहा था कि संडे को 28/12 पे आपकी मीटिंग है 12 बजे, हमको बता दिया। ये सारे हमारे अपडेट टाज ने हमको बताए, चैटबॉट है हम लोग का। सपोज कोई व्यक्ति हमको कहीं मेल भी भेजेगा तो ये टॉस हमको बता देगा कि आपको फलाने ने मेल भेजा है, आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ तो ये अभी आगे जाके ये हम लोग कल को लीड इंक्वायरी आएगी तो जो हमारा एक व्यक्ति उसमें एंगेज हो रहा है, हम लोग उसको चैटबॉट पे कर देंगे तो हमारे आदमी की बचत हो जाएगी और इन सब डेटा के बेसिस पे उस व्यक्ति को सारे आंसर मिल जाएंगे। हमारे आपके XYZ जिसकी भी आवाज पे हम LLM को ट्रेन करेंगे उसी की आवाज में उसको जवाब मिलेगा। शिखा सिंह कॉल रिसेप्शनिस्ट के तौर पे नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि इस डेटा पे शिखा सिंह की ही आवाज में वो सारे आंसर उनको मिल जाएंगे जो हमारे डेटा में है। ये चैटबॉट आने वाले कल में इस तरीके से हम लोगों ने इसको अपडेट करने का सोचा है। तो फिलहाल में ये छोटा सा था हमारा, बाकी कैलेंडर को हमने कैलेंडर का वो बता दे रहे हैं। कैलेंडर में ध्यान से देखेंगे, देखिए बैक ऑफिस को हमने किसको किसको इंटीग्रेट किया है। आप चाहे तो यहीं से किसी को इंटीग्रेट कर दे, जो हो पीपल कैलेंडर। अब इसमें हमने अलग अलग करके अब यहाँ से हम कैलेंडर अलग भी बना सकते हैं और उसमें जिसको जिसको डालेंगे नाम, अब उन पे खुद ही वो, हम कोई भी व्यक्ति अगर एक डेटा उस पर भरेगा तो बाकी लोगों पे भी वो कैलेंडर का वो डेट शो होने लगेगा, ठीक। हाँ तो हाँ, ये सब चीजें अभी अभी हम लोग इसके ढेर सारे डेटा अभी इसका ऑटोमेशन करेंगे, अभी बहुत चीजें इसमें करनी। देखिए ये डोमेन बेस पे बैक ऑफिस एड्रेस @lahouse.com में देखिए हमारे डोमेन बेस मेल से लॉग्ड इन है, तो कस्टमाइज डोमेन से लॉगिन है। और इन सभी का देखिए रिसर्च सिंक। अच्छा, एक जो मीटिंग का हम बता दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट बच्चा, जो हम मीटिंग पे जब भी जाएंगे, देखिए अपकमिंग मीटिंग अभी ऑलरेडी प्रो बोनो मीटिंग लगी हुई है, इनविटेशन और मॉडरेशन मयंक सर करेंगे, तो उन्होंने जनरेट करके रखा है 11 जनवरी को ये होना है, वो अपना पड़ा हुआ, उसको हमें नहीं छूना है। हमारी करंट मीटिंग चल रही है, पास्ट में जो मीटिंग्स हुए देखिए उसके डेटा यहाँ पे है, आप चाहेंगे तो किसी भी मीटिंग पे जाएंगे तो उसका डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे। और अच्छा, रिकॉर्डिंग अगर देखना है पास्ट के, तो पास्ट के मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको देखिए मिल जाएगी, ट्रेनिंग टेक्निकल सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी। अभी जो चल रहा है इसलिए खुलेगा नहीं तो खुल जाता, ठीक है। तो अभी हाँ जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं ये भी वहीं पे डेटाबेस में आ जाएगा।
तो ये छोटा सा हमारा था। बाकी डेस्क जो बच गया था, डेस्क में टिकट यहाँ जनरेट करना होता है। अभी एक घंटे में हम अपने पूरे प्रोडक्ट इकोसिस्टम को इसको हम सैटर्न वर्जन 26.1 कहते हैं। 26.0 एक होता है, उसके बाद उसमें छोटे छोटे अपग्रेडेशन करते जाएंगे और उसके वर्जन्स बढ़ते जाएंगे। इसे 26.1 है। अभी 1-2 महीने बाद 26.2 हो जाएगा, फिर 26.3, फिर अगला साल आएगा तो 27 वर्जन पे आ जाएंगे। तो हम लोग अपने को ये एप्पल का इकोसिस्टम मॉडल को हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस मॉडल से, कि कैसे अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को हम बाकायदे स्मूथ करें, ताकि हमें पता हो कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी से हमारी आपकी टेक्नोलॉजी कैसे इनहेंस्ड है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं सब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल करना है, ताकि हमारी बॉटम लाइन अच्छी हो। तो बिजनेस में कहावत है ना कि टॉप लाइन मतलब रिवेन्यू आपका अच्छा हो। सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा। आपने खूब कमाया मगर आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो यानी आपकी बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। हम कहते हैं नेट प्रॉफिट भी खूब आपका आ रहा है मगर इमरजेंसी में कैश अवेलेबल नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं। तो यानी आपका बॉटम लाइन भी सही हो और आपका कैश फ्लो भी सही हो। अगर ये दोनों सही है तो आपका बिजनेस की सर्वाइवल वो कैपेसिटी अच्छी रहेगी। तो आप अपने बॉटम लाइन को अच्छा करने जाएंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी को विगरसली ले रहे हैं और अनावश्यक का जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बचे। लॉजिस्टिक में आना जाना, रुकना, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंज्यूम करना, ये सब जो कंज्यूमशन बेस्ड वैल्यू डिटोरिएशन था उसको हम हटा रहे हैं। क्योंकि कोई भी पैसा अगर उसको एज ऑन डेट जब बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे अगर किसी इन्वेस्टमेंट का कोई कंज्यूम कर फुली कंज्यूम हो गया तो वो एक्सपेंसेस में जाता है। और अगर वो पार्सली कंज्यूम्ड है अभी अगले 1-2 महीने तक जाएगा तो वो उस हद तक वो एसेट में चला जाता है। तो अभी बैलेंस हम लोग सीखेंगे सब अकाउंटिंग में, ताकि हमारे जो कदम है उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होता है फॉर्म पे वो जानने में मदद मिलेगी। तो ये हुनर आपको किसी भी जगह पे काम आएगा, सिर्फ फॉर्म के लिए ही नहीं। अब ये सब चीजें जो हमने बताया है इसको सपोर्ट देने के लिए हमारे जो इंटर्नीज या अभी जो आने वाले कल में इंटर्नशिप को हम इंडक्ट करेंगे उनके भी एक कोर्सेज हमने बनाए हैं कि कैसे वो इन सब चीजों को देखते हुए अपने को ट्रेन करें। तो अभी हम उसको अगली मीटिंग में कभी लेंगे। तो ये तो हमारा परफॉर्मेंस का ये जिसपे हम काम कर रहे हैं, मगर इसके लिए एक लॉट जो यंग लॉट को तैयार करना होता है वो भी हमारी फर्म अपने इंटर्नशिप मॉड्यूल्स के जरिए करेगी। ठीक है, ताकि उसमें से कोई अगर फर्म के साथ इंटीग्रेट होना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज उस हुनर के बाद कहीं जाना भी चाहे तो इंडिया के किसी भी लॉ फर्म में उसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से एक प्रयास था छोटा सा विथ ऑल दिस। I have to go back to my home page, return to meeting. What we say? Okay. तो हाँ, ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। इसमें स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी? हाँ बंद हो गई है। हाँ, हैज स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो ये इस तरीके से हमारा जैसे सीईओ मीटिंग भी चल रहा है, ये इसमें लिखा रहा है 1 घंटे 9 मिनट। 1 घंटे का हमने प्रेजेंटेशन लिया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कोशिश ये है कि छोटे छोटे ये स्टेप्स हमारे जो हैं ये हमारे किसी भी इंटर्न को हेल्प करे, मोटिवेट करे, ताकि वो ये समझ पाए कि वी एज ऑफ अपकमिंग लॉयर और लीगल सर्विस प्रोवाइडर should not be averse to the technology adoption. That's why as of researcher, chief research officer, you have to know the various pros and cons of not only the legal principle but also all those facts and figures which may have financial implications on the steps you are supposed to take about. तो इसलिए चीजों को जानना चाहिए। छोटी छोटी चीजों की मदद से हम अपने अपने सर्विसेज की क्वालिटी एनहेंस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन को कम कर सकते हैं और हम अपने क्वालिटी में एनहेंसमेंट कर सकते हैं।
और ये जो ट्रैफिक है, रोड पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लोड है, वहां से कैसे लोड को हम कम करें। और रिमोट ये जो फिजिकल बैरियर है, रिस्ट्रिक्शन है, इसको भी थोड़ा सा हम कैसे रेगुलेट करें ताकि रिमोटली प्लेस हमारा कोई मैन पावर या सर्विस प्रोवाइडर या कोई अल्टीमेट कंज्यूमर भी हमें एक्सेस कर सके। और इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर को ध्यान में रखते हुए हम ये भी ध्यान दें कि हमारे बार काउंसिल्स, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, वो जो भी रूल्स रेगुलेशन लेट डाउन करती हैं, हम उसको भी स्ट्रिक्टली कंप्लाई करें। विथ ऑल दिस, thus I have come to the last of my these sessions, and if you have any doubts and problem, yes, you may raise it. uh, thank you for okay, so then एक any problem? हाँ, एक Yes. मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट एक क्वेश्चन है माइन्यूट सा कि हाँ, जैसे जो हमारा मेन है ऑब्जेक्टिव, एक स्लाइड 15 स्लाइड बनानी है, प्लस टॉपिक है हमारा प्रो बोनो के एक साइड मिनट से। एक मिनट एक मिनट, इसको हमने रिकॉर्डिंग को हम ऑफ कर देते हैं, रिकॉर्डिंग पास कर